वन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले यूपीपीसीएस प्री और मेंस का जो टॉपिक चल रहा था, इंडियन आर्ट एंड कल्चर ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी का इंडियन आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। ये जो पेपर है यूपीपीसीएस का, पेपर नंबर 5 है, पेपर 6 है, यानी कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड इंटरलिंक करा है हमने। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये प्री का भी एग्ज़ाम हो गया है और मेंस के प्रॉस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन मेंस में भी आता है और उसमें भी आता है, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर भीतरगांव टेम्पल। ये भीतरगांव टेम्पल कहाँ पर बना हुआ है? कानपुर में बना हुआ है बेटा। ठीक है, इसको 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के पीरियड में जो है एरेक्ट करा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। ये टेरिकोटा के उस पर बनाया गया था। ठीक है, मटेरियल से, टेरिकोटा के मटेरियल से बनाया गया था, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ओल्ड सर्वाइविंग टेरिकोटा हिंदू टेम्पल फीचरिंग द रूफ एंड टावर। ठीक है, ऑल दो इट्स अपर चैम्बर आर सफर डैमेज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में थोड़ा से प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिज़ाइन जो दी गई है स्क्वायर प्लेन है विद द डबल कॉर्नर, ये सब आपको थोड़ा से देखना है। ये मेंस के प्रॉस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन देखो, प्री में आपका क्या आएगा? भीतरगांव जो टेम्पल है वो कहाँ से आएगा? कानपुर से है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। पूछा जाएगा भैया कब बना, किसके ड्यूरेशन में बना? गुप्ता पीरियड में बना। ठीक है, 6th सेंचुरी के ड्यूरेशन में बना। ठीक है, अब यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको बताना है बेटा। ठीक है, डबल कॉर्नर ओरिएंटेड पॉइंट था बेटा। ठीक है, ईस्ट में और टेम्पल बोथ द टावरिंग पिरामिडिकल शिखर, और टेम्पल में पिरामिडिकल शिखर है, इस तरह से है। ठीक है, सेंटम सेंटोरम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भगवान रखे जाते हैं। ठीक है, जो डाइटीज़ होते हैं उनको रखा जाता है, प्लेसिंग करी जाती है। गॉट इट? ये चीज़ याद रखना। भगवान शिव और भगवान विष्णु के बारे में भी इन्होंने डिपिक्ट करा गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है, कौन सी डाइटीज़ हैं यहाँ पर, ये पॉइंट आपका मेंशन करना है। दशावतार टेम्पल जो है देवगढ़ में है। ठीक है, 5th सेंचुरी तक बना हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दशावतार टेम्पल को हम लोग वैष्णो टेम्पल भी कहते हैं। ये देवगढ़ यूपी में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको भूल गए तो कुछ भी नहीं तुमने करा, कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये लॉर्ड विष्णु से इंटर रिलेट कर रहा है, डेडिकेट किया गया है। रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट पंचायत टेम्पल इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। दशावतार टेम्पल विष्णु टेम्पल है। ठीक है, कहाँ पर है? देवगढ़ में है। कौन से डाइटीज़ की पूजा होती है, वर्शिप होती है? लॉर्ड विष्णु। अकॉर्डिंग टू द कार्ड डोरवे, अब यहाँ पर आर्किटेक्चर आ गया, ये आपका मेंस का है। ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, एडॉर्न विद द कार्ड डोरवे लीडिंग द सेंक्टम्स आर फिगर ऑफ द गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना की फिगर भी बनी हुई है, डायग्राम वो, हाँ, फिगर बने हुए हैं। ठीक है, साइड वॉल इनएक्सपेंसिव एंड कर्व पैनल डिपिक्ट द सीन फ्रॉम द वैष्णव मैथोलॉजी। जो इन्होंने दीवारों पे जो एक्सपेंसिव कार्व पैनल लगे हुए हैं वो वैष्णव मैथोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या। ठीक है, 22 जैन 2024 रिचुअल इवेंट जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्पल के प्रॉस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जैन को हुई थी। राइट बेटा, ये चीज़ है। यहाँ पर क्या है? राम की आइडियल रखी है। अब यहाँ पर डाइटी कौन है? राम है, भगवान राम है। ठीक है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया कि नेम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। योर आंसर शुड बी राम जन्मभूमि अयोध्या टेम्पल। गॉट इट? कौन से डाइटी हैं? भगवान राम है। राइट, इसको डिज़ाइन करा किसने करा था बेटा? मारू गुर्जना। आर्किटेक्चर ऑफ द नगर स्टाइल में बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये नगर स्टाइल में रखा गया था। टाइप ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड प्रिलिमिनरी इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, ये याद रखिएगा। ए मॉडल प्रपोज द टेम्पल शोकेस द प्रयाग कुंभ मेला 19 में रखा गया था। कोसाला देश
इन एंशियंट टाइम, कौशल देश, ठीक है, कौशल। अयोध्या जो है कौशल महाजनपदास आपने पढ़ा ही होगा, उसमें कौशल है, कौशल इज रिलेटेड टू अयोध्या, ठीक है। दो ही पॉइंट थे, एक साउथ थी एक नॉर्थ थी, ठीक है। उसमें क्या था, ये एक श्रावस्ती थी और एक अयोध्या थी, ठीक है, कौशल के, ठीक। तो ये बात थोड़ा सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। राम जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस जो है अयोध्या में राम का है, बर्थ प्लेस जो है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर रखा है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल है, ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, ठीक है। विश्वनाथ गली वाराणसी में इसको बनाया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें जो है 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं। ये देखो, ये तो पॉइंट आपका प्रीलिम्स का हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका प्रीलिम्स का हो गया। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यूपी, विच सिटी, वाराणसी, ठीक है, विच डायटी, दे आर वर्शिप लॉर्ड शिवा, ठीक है। बस ये आपका प्रीलिम्स का निकल गया। अब हम लोगों को मेंस में आना है, ये आपको लिखना है। स्कंद पुराण फर्स्ट मेंशन इन द विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल में सबसे पहले स्कंद पुराण में लिखा था। विच हैज़ बीन डेमोलिश द मल्टीपल टाइम्स, मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है, हु इरेक्टेड ज्ञानवापी मस्क ऑन द साइड, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं बेटा। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर रिबिल्ड नियर बाय द मराठा रूलर अहिल्याबाई होलकर। ये आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर को रिबिल्ड करा गया था मराठा रूलर अहिल्याबाई होलकर ने। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये वाला। तो हमने आपको आर्किटेक्चर इन यूपी बताया, जिसमें हमने आपसे बात करी कि भीतरगांव टेम्पल कहाँ है। योर आंसर शुड बी कानपुर में। कब ये बना, 6th सेंचुरी में बना, ठीक है। किस ड्यूरेशन में बना था, गुप्ता एम्पायर में बना था बेटा। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। दशावतार टेम्पल है, ये विष्णु को हाँ, जो डाइटीज़ हैं वो विष्णु हैं इनके, ठीक है। दशावतार टेम्पल है, ठीक है। ये कहाँ पर बनाया गया था, देवगढ़ में बनाया गया था। देवगढ़ सिटी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी राम जन्मभूमि है, ठीक है। काशी विश्वनाथ टेम्पल क्या है, काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी यही है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। विश्वनाथ गली में वाराणसी में ये सिचुएटेड है। तो ये आज का हमारा यूपी पीसीएस का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग हिंदी में थोड़ा सा डिस्कशन करना है हम लोगों को, ठीक है। हिंदी में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जल्दी से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुओं को मार डालने वाला कौन है, शत्रुघ्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न ऐसे लिखो, ठीक है। शरण में आया हुआ, शरण का मतलब यानी कि असाइलम, शरण में आया हुआ, ठीक है। किसी के ऊपर किसी ने अटैक करा तो वो जो भाग के आएगा दूसरी जगह तो उसको शरण बोलते हैं, ठीक है। किसी राजा वाजा की शरण में, पनाह में जैसे होता नहीं है, ठीक है। शरण में आया हुआ, शरणागत, ठीक है। शिशु संबंधित अवस्थाओं से संबंधित, ठीक है। शिशु का मतलब यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे, शिशु संबंधी अवस्था से संबंधित, अवस्था से संबंधित। थोड़ा सा पेन इसका सही नहीं चलता है, इसको क्या कहेंगे, शैशव, शय शा और वाह, शैशव, ठीक है।
दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न, उसको हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। जब दो तत्व को या दो जातियों को मिला देंगे तो उसे क्या बनेगा, संकर बोलते हैं बेटा। दो या दो से अधिक तो हम क्या बोल देंगे, संकर बोलेंगे। जब मिला देंगे इनको स्पीशीज को, इसको हम संकर बोलते हैं बेटा। ठीक है। जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा भैया। संचय किया गया हुआ संचित होता है बेटा। अलग अलग अवयवों में एक साथ जोड़ना यानी कि संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग स्प्लिट चीज़ें होती हैं, जो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया, अवयव को एक साथ जोड़ना, एक साथ जोड़ना, संश्लेषण। संश्लेषण ये होता है आपका। ठीक है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था। नित्य का मतलब यानी कि डेली। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था, देने की अवस्था, इसी को हम क्या बोलते हैं, सदावर्त। क्या बोलते हैं, सदावर्त। सदावर्त। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा। ठीक है। जो अब मर जाता है तो विधवा हो जाएगी। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति जेठ जीवित हो उसको हम सधवा बोलते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सब तनिक। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सतपनिक। सतपनिक। ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। 9 उसी समय होने वाला। उसी समय होने वाला यानी समकालीन। ठीक है। उसी समय होने वाला, समकालीन। समकालीन। ठीक है। ये 9 है। एक और ये याद रखिएगा, सर्वसाधारण से संबंधित। सर्वसाधारण का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक कर देना, सबके लिए। ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का भी कंटेंट रेडी हो गया है। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू।